प्रिय सज्जनों, जो आज का जो चैप्टर है ना वो होने वाला है डाइस का, पासे का, यानी पासा। लूडो तो सबने खेला है ना, लॉकडाउन में खेला हो चाहे कभी भी खेला हो, छुट्टियों में खेला हो, तो वही है, उसी पर बेस क्वेश्चन है। अब पासे भी 3 तरह के हैं, देख लो कौन कौन से हैं। एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और एक है हमारा ओपन डाइस। ठीक, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो ये ओपन डाइस कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि भाई जनरल डाइस कैसा होता है। ये कोई डाइस है और 4 3 1। अब और पहले इसी जनरल डाइस को समझते हैं। जनरल डाइस में 4 3 1 हमने कोई नंबर दे दिया, और अब हमसे जनरल डाइस कैसे पता करेंगे कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसकी दो बराबर सतह को, ये सतह और ये सतह बराबर वाली सतह, यानी एडजेसेंट फेस, टोटल फेस होते हैं जो डाइस होता है उसमें फेस होते हैं 6, या फलक हिंदी में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फलक। जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। तो 6 फेस में से इसमें 2 एडजेसेंट फेस का अगर सम 7 बन जाएगा तो ये हमारा जनरल डाइस होगा। जैसे यहाँ पर 4 और 3 का जो सम है वो 7 बन रहा है। ठीक, अगर 4 और 1 को जोड़ोगे तो हमारा क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, और 3 और 1 को जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, हमारा 4 बन रहा है। किसी भी केस में 7 बन जाएगा तो वो जनरल डाइस होगा। अब इसी में फिलहाल अभी इतना ही समझो। इसके बाद अब आती है बात स्टैंडर्ड डाइस की। देखो ये क्यों अलग है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। 6 5 और 4, इसमें भी फलक 6 ही है, फेस इसमें भी 6 ही है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 3 फलक इसके दिखाई दे रहे हैं और 3 उसके छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें किन्हीं भी 2 बराबर वाली सतहों का, यानी इसके बराबर में ये सतह आ रही है और इसके बराबर में ये सतह आ रही है, यानी 2 एडजेसेंट फेस का जो सम है वो 7 नहीं बनेगा। देखो 4 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10। तो इस केस में क्या होगा कि सम जो है वो 7 नहीं बनेगा। जब 7 इनका नहीं बनेगा तो अपोजिट फलक जुड़ के 7 बनाएंगे। स्टैंडर्ड डाइस में इसमें तो एडजेसेंट फेस, इसका जो बराबर मिला हुआ फलक था वो ही 7 बनाएगा, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट वाला, यानी जैसे 6 है, अगर ऊपर 6 है तो नीचे कितना होगा, 1। समझे? तो इसमें अपोजिट फलक ऐड होके क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। जैसे अब यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि 1 के अपोजिट में अगर 7 बनाना है तो 6 होगा। ऐसे ही 5 के अपोजिट में कितनी नंबर होगा, 2, और 4 के अपोजिट में कितना नंबर होगा, 3। ये तो थे हमारे एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 7, और इसमें 2 एडजेसेंट फेस का सम कितना होगा, 7। ठीक, अब इसके बाद आता है ओपन डाइस। ये ओपन डाइस का थोड़ा सा, ओपन डाइस ऐसे होता है, एक डाइस को खोल दिया, नेट जिसको बोलते हैं। ठीक, इसमें लिख देगा 1 2 4 6
और 3 और 5। अब इसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी ये भी पूछ सकता है ओपन डाइस में कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग तरीके का है, उसे भी देखेंगे। ठीक, अब आते हैं एक इसी पर बेस क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे एक मैं यहाँ पर डाइस बना लेता हूँ, एक डाइस ये है और एक डाइस, ठीक, 4 3 5 और 4 2 1। अब यहाँ से हमें देखने से पता चल रही है कि ये जो पेयर है ये कैसा है, जनरल डाइस का है। तो इसमें क्वेश्चन तुम आपसे ये पूछेगा कि चार के विपरीत क्या अंक होगा। ठीक, एक पूछ लेगा कि 2 के विपरीत ठीक, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। अब हम करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। अब हम इस 4 को उठाएंगे और क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, जो कॉमन होगा उसी को उठाएंगे और उसी को क्लॉकवाइज चलाएंगे। पहली क्लॉकवाइज चले तो पहला स्टॉप आया 3 का और यहाँ आया 1 का, तो हम लिख सकते हैं कि 3 के अपोजिट में 1। अब यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंचे, तो दूसरा स्टॉप आया यहाँ पर 5 का और यहाँ पर आया 2 का, तो 2 के अपोजिट में आ गया 5। अब बचा 4 और नंबर बचा 6, तो 4 के अपोजिट में होगा 6 और 5 के 2 के अपोजिट में होगा 5। ठीक, इसी तरह से हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अगर 2 कॉमन होते तब भी हम सेम करते, 2 का भी कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक इसको नोट डाउन करें। अब हम एक देखते हैं जिसमें 2 कॉमन हो। अभी तो हमने देखा है कि 1 कॉमन है, पाँच 2 1 और यहाँ से हम निकालते हैं 1 5 2 और 3। ठीक, यहाँ पर 2 चीज कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, एक 2, एक 5 और एक 2। यहाँ पर 5 और 2 जो एडजेसेंट फेस हैं उनको ऐड करने पर हमारा सम 7 बन रहा है, तो जिससे हमें पता चलती है एक जनरल डाइस है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि इसको लो या इसको लो, बात एक ही है। अब हम करेंगे वो देखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फंडा है कि इसको 2 और 5 को हटा दो तो 1 के अपोजिट में कितना बनेगा 3। अब बात आती है 2 और 5 की, 2 की और 5 की, 3 ही तो बचे। अब 1 चला गया, देखो 2 के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। ठीक, क्योंकि 5 तो बराबर में है, इस वजह से 5 नहीं आ सकता। 3 वहां चला गया,
एक भी वहां चला गया। अब बचा कितना, या तो 4 आएगा या जो बचे हमारे 4 या 6। ऐसे ही यहाँ 5 नहीं आएगा, 2 ऊपर चला गया, 3 भी ऊपर चला गया, 1 भी ऊपर चला गया, इसमें भी 4 या 6। तो इस तरह से जब 2 कॉमन होंगे तो हमको इस तरीके से देखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है एक कलर वाला, कि सेम क्वेश्चन है कि या कलर वाला देख लो या कलर वाले से भी पहले हम देखते हैं ओपन डाइस का क्वेश्चन, उसके बाद कलर वाला देखेंगे। ओपन डाइस, ओपन डाइस क्या है, वही नेट 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारा ओपन डाइस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए इसके। इसके बाद ओपन डाइस का क्वेश्चन क्या है, जैसे 1 2 3 5 6 और 4। पहले तो इसको एक ये पता करनी है कि ये डाइस कैसा है। अगर किन्हीं भी 2 बराबर में 7 मिल जाए, जैसे 6 और 4 3 ये ऐसे मिलके 7 मिल जाए तो क्या होगा, ये जनरल डाइस। अगर एक छोड़ के एक मिले तो स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का हम सम 7 जोड़ते हैं। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसमें सबसे पहले हम पहले नंबर को उठाएंगे और उसको एक छोड़ के करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट देखने के लिए एक जो बीच का फलक है वो हम गैप करते हैं उसका। तो जब इसको मोड़ेंगे तो ये फलक साइड में होगा या बीच में होगा, जैसे भी होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के अपोजिट में कितना आया 5, अब 3 के अपोजिट में कितना आया 6, अब बचा 1 और 4, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ से स्टैंडर्ड पास है, देखो 5 और 2 मिलके 7 बन रहे हैं अपोजिट। अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना होगा 5। अब आती है बात एक क्वेश्चन और, जो हमारे जनरली इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए एफ ई बी सी और हमारा है डी। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इसको बंद किया जाए तो किस तरह की आकृति हमको दिखाई देगी, वही करना है एक छोड़ के। और ए के अपोजिट में आ गया हमारा डी, और एफ के अपोजिट में आ गया बी, और ई के अपोजिट में आ गया हमारा सी, ठीक। अब इसको बंद करने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब मैं ऑप्शन लिखता हूं, पहला ऑप्शन है ए एफ बी, बी ऑप्शन है ए डी ई, सी ऑप्शन है ई सी बी, और डी ऑप्शन है हमारा एफ
ये 4 ऑप्शन दिए होंगे और हमसे पूछेगा कि इसको अगर बंद करते हैं तो कौन सा पासा सही है। तो देखते हैं एलिमिनेशन ए बी एफ। ए आ सकता है एक साइड, दूसरी साइड डी चला जाएगा। एफ के अपोजिट में बी होना चाहिए या बी के अपोजिट में एफ होना चाहिए। यहाँ तो एफ और बी पास पास है एडजेसेंट में, तो ये ऑप्शन गलत। अब आती है इसकी बात, ए ई डी। ए बी ठीक है, ई सही है, ए और डी पास पास नहीं होंगे, इसमें भी वही है भाई, ए और डी एडजेसेंट फेस पर है। इसके बाद आती है ई सी बी। ई सी वही बात, ई और सी पास पास में है, ये भी गलत। अब आती है एफ ए सी। एफ ए इसमें चला गया, सी इसमें चला गया। देखो ई की जगह पे सी लिख सकते हैं, जब भी ठीक हो जाएगा भाई। सी की जगह पे ई लिख लो या ई की जगह पे सी लिख लो, बात एक ही है। तो ये हमारा डाइस सही हुआ, क्योंकि एफ ए तो इसके अपोजिट में, एफ के अपोजिट में डी क्या जाएगा, बी नीचे, और ए के अपोजिट में डी चला जाएगा और सी के अपोजिट में ई चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से डाइस सही हुआ। अगर हम इसको नेट को बंद करते हैं तो हमारा ये डी जो ऑप्शन है ये सही बैठेगा।